जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। सर ये हमारा धरना वैसे तो 14 तारीख से चल रहा है, 14 मई से, लेकिन बीच में छुट्टियां थी तो ब्रोकन में चल रहा है। 2 दिन धरना दिया हमने। हमारी सोच ये है यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि बच्चों का काम भी ना बिगड़े और हमारी डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन ये प्रशासन बड़ा ढीठ है, उसने उसका संज्ञान नहीं लिया है और आज तक हम लोग धरने के लिए मजबूर हैं। सर इससे पहले आप लोगों ने हेल्थ सेंटर की भी मांग रखी थी, वो पूरी हुई क्या? सर हेल्थ सेंटर का जो हमारा इशू है, एक्चुअल में जब से हेल्थ सेंटर यूनिवर्सिटी के अंदर बना है तब से लेके आज तक जो कॉलेज के कर्मचारी हैं उनको हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप मिल रही है, लेकिन इस समय की जो अथॉरिटी है इन्होंने पीछे 18 जुलाई को एक लेटर निकाला था जिसमें इन्होंने कॉलेजों की हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप छीन ली है, जिसका हम लोग स्टार्टिंग से विरोध कर रहे हैं। जो चीज़ जब से हेल्थ सेंटर बना है तब से हमें मिल रही है, आज की डेट में उसको कर्मचारी से उसका बेनिफिट छीनोगे, उसका हम सब विरोध कर रहे हैं, सारे कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कुछ अभी कर्मचारी 18 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, किस कॉलेज के हैं वो लोग? अरविंद सर, अभी अरविंदो कॉलेज से हमारे जो 18 कर्मचारी जिनमें से 1-2 तो 25 साल से काम कर रहे थे उन सबको निकाल दिया है। उसका निकालने का कारण ये है कि जिन प्रिंसिपलों ने उस समय उनको लगाया, जिस चेयरमैन ने उनको उस समय लगाया, उस समय अब तो माई बाप बदल गए, अब तो माई बाप नहीं आ गए, नए प्रिंसिपल आ गया है, नया प्रिंसिपल आ गया, उसको नए बंदे चाहिए, बंदे भी चाहिए। जिस तरह की भर्तियां यहाँ पर हो रही है, एक नेक्सस डेवलप हो गया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो ये नहीं देख रहा कि आदमी ने 20 साल काम कर लिया है, वो ये नहीं देख रहा इस आदमी को काम करना आता है, वो ये नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है मेरा कैसे लगेगा, मैंने कैसे लगाना तिक्रम से। इसका डुकू विरोध कर रही है और देख रहे हो आप, हजूम देख रहे हो, हजारों कर्मचारी आज इस विरोध के लिए उतरा हुआ है। और जब तक इन 18 कर्मचारियों को अंदर नहीं लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से और उस प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक डुकू विरोध करती रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी भी आप लोगों के साथ हैं, उसके लिए क्या है? सर कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी जो यूनिवर्सिटी में पिछले 20 साल से 25 साल से कॉलेजों में काम कर रहा है, उस समय उन लोगों ने उनको लगाया होगा, उस समय जो उनके माई बाप थे वहाँ सत्ता में नहीं है, यहाँ पे ना वो प्रिंसिपल है ना चेयरमैन है। तो आज जो यहाँ यूनिवर्सिटी में भी लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है, उनको भी ये लोग सोच रहे हैं कि अब इन्होंने भर्ती करनी है, अब तो माई बाप ही हैं, अब ये चाह रहे हैं हमारे आदमी कैसे लगे, इसलिए उन लोगों के ऊपर जो तलवार लटका रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को काम नहीं आता, आज 20 साल से उन लोगों ने इंजीनियर यहाँ से गए हैं, IAS ऑफिसर यहाँ से पैदा हुए, इन्हीं की बदौलत तो पैदा हुए हैं। आज यूनिवर्सिटी का अगर कहीं नाम है तो कॉन्ट्रेक्चुअल का बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर। अगर इन लोगों की मांगे कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों की नहीं मानी जाती तो अगली रणनीति क्या होगी? सर रणनीति अभी हमने 3 दिन का धरना दिया है, अगली रणनीति ये है कि ये तो लड़ाई आर पार की है, इस बार तो हमने आर पार का मन बना लिया है। अगर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी नहीं मानेगी, मर जाएंगे, यहीं पे बैठ के मर जाएंगे। लोकतांत्रिक देश है, अगर कोई हमारी नहीं सुनेगा तो ये तो हमारे हाथ में है, जहाँ हम बैठे यहीं मर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज के धरने के बारे में तो ये हमारा धरना जो सा 14 मई से धरना चल रहा है और हमारा 36 सूत्रीय डिमांड चार्टर है जो हमने रजिस्ट्रार साहब और VC साहब को दिया हुआ है, जिसके ऊपर अभी तक इनकी तरफ से कोई मतलब संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। और क्या कहते हैं, ये लगातार किसी न किसी बहाने से हमारे कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात करते ही जा रहे हैं। इनको देखा देखी कॉलेज के प्रिंसिपलों ने भी यही हरकतें शुरू कर दी हैं। एक अभी आपने देखा अरविंदो कॉलेज में हमारे 18 साथियों को, कॉन्ट्रैक्ट के साथियों को निकाल दिया गया है। ऐसी ही एक स्थिति हमारे केशव महाविद्यालय में भी बनी हुई है। हमारे केशव महाविद्यालय की प्रधानाचार्य हैं जो वो ना प्रमोशन करने को राजी हैं, ना कोई आगे हमारा काम करने को राजी हैं। उनको भी हमने अपने यूनियन के माध्यम से एक अल्टीमेटम दे दिया है और 14 तारीख से हम केशव महाविद्यालय में उसी चीज़ को लेकर धरने पर बैठने वाले हैं। आप लोगों की बहुत पुरानी मांग है हेल्थ सेंटर की और कॉन्ट्रैक्ट बेस की, तो ये मान क्यों नहीं रहे? सर हेल्थ सेंटर की मांगे देखिए ना, जो आज तक हेल्थ सेंटर के जो भी एम्प्लॉई यहाँ यूनिवर्सिटी में रहा है वो हेल्थ सेंटर का मेंबर रहा है, आज तक हेल्थ सेंटर का मेंबर रहा है। जब से रजिस्ट्रार साहब आए हैं इन्होंने वो हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप हमारी छीन ली है। इनको देखा देखी ऐसे ही कॉलेज के प्रिंसिपल्स भी हैं हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक तुगलकी फरमान निकाला है कि जो हमारे केमिस्टों के बिल होते हैं वो केमिस्ट के बिल कंप्यूटराइज बिल चलेंगे। अरे भाई, अगर किसी केमिस्ट ने कंप्यूटर का बिल नहीं रखा हुआ, कंप्यूटर नहीं रखा हुआ और हाथ से बिल काट करके दे रहा है और GST है उसके पास, तो वो बिल वैलिड है ना। और ये गाइडलाइंस भी कहती है यूनिवर्सिटी की, और कोई यूनिवर्सिटी की कोई गाइडलाइंस भी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर ये हो कि मैंडेटरी है कंप्यूटराइज बिल। तो ये तो तानाशाही हमारी प्रिंसिपल चला ही रही है, कुठाराघात पे कुठाराघात करने पे लगी हुई है। कर्मचारियों को कोई काम करना नहीं। एक हमारे साथी हैं जो जनवरी में रिटायर होने वाले हैं, उनसे कोविड के अंदर दुनिया भर का काम लिया, कोविड के अंदर वो बेचारे कॉलेज के अंदर आ करके काम करते रहे और अब वो 6 महीने बाद रिटायर हैं, जनवरी के अंदर रिटायर हैं। उनकी प्रमोशन के लिए कोई काम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हमारा धरना 14 मई से चल रहा जो है, अभी आज मंगल बुध और 3 दिन का धरना है। हमने 36 सूत्रीय चार्टर डिमांड इनको लिख के दे रखा है, जिनमें हमको कुछ इन्होंने लिख के दिया है, लेकिन आपकी मीडिया के चैनल के माध्यम से अनुरोध है
कि जो हमने चारों डिमांड इनको लिख के दें वो पॉइंट वाइज हमको लिख के दें जो है। जैसे कि आपने अपने अरबिंदो के बारे में पूछा गया है, अरबिंदो कॉलेज मॉर्निंग के बारे में। अरबिंदो कॉलेज मॉर्निंग में एक बहुत बड़ा नक्शा है। इन्होंने कभी कॉरिजेंडम निकाला, कॉरिजेंडम निकालने के बाद अरबिंदो कॉलेज के अंदर जितने जो मेरे साथियों ने बाद में भरा, आप उसको आएगा आपके बीच के अंदर भी जो है, जितने मेरे साथियों ने बाद में अप्लाई किया वो सारे के सारे परमानेंट हो गए जो है। कॉरिजेंडम से पहले वाले साथी जो हमारे कॉलेज के अंदर लगे थे वो थे, और जितने बाद में लगे उन सबको मोटी मोटी रिश्वत लेके, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे रिश्वत जो है, मोटी मोटी रिश्वत लेके उन्होंने वो अपॉइंटमेंट किए। उस अरबिंदो कॉलेज का ना एक साथी तो ऐसा भी है जिसको 30 साल हो गए जो है, बिल्कुल संघर्षशील है। आपका चैनल के माध्यम पहले भी 19 से धरने करते आए, अभी पीछे 650 कर्मचारी हमारे TU का निकाल देते थे, तभी हम संघर्षरत थे। NTA को हमने बाहर करा, 650 लोग आज भी अंदर काम कर रहे हैं। अरबिंदो कॉलेज के आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से वाइस चांसलर साहब अभी चाहते हैं जितने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथी वहाँ लगे हैं उनको बहाल किया जाए एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जो हमारी आई है 24 के अंदर, 2024 जनवरी 2024 के अंदर, उसके हिसाब से उनको पक्का किया जाए। ये धरना हमारा 1-1.5 महीना हो इसको चलते हुए। ये अथॉरिटी इतनी निकम्मी हो चुकी है, इन्होंने दो मीटिंगें हमारी हो चुकी है, हमारे यूनियन से 2 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इन्होंने आज तक जो ना हमें कोई लेटर लिख के नहीं दिया है कि ये कहते हैं कि हमने पूरी मांगे आपकी मान ली गई है। अगर आपने हमारी मांगे मान ली गई है तो हमें लिखित में दो, हम इतनी गर्मी में क्यों बैठेंगे। तो ये बिल्कुल भ्रष्टाचार थोड़ी हो चुकी है, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। अभी आपने अरबिंदो का देख लिया, वहाँ भी हर बंदे से 15-15, 20-20 लाख लेके वहाँ अपॉइंटमेंट हुई है, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा। जो बच्चे 20 साल से 25 साल से अपनी सेवा कॉलेज में दे रहे हैं, भाई रखा तो आपने ही था पहले, आपसे पहले कोई और प्रिंसिपल था, रखा तो उन्हें। अब वो बच्चे जाएंगे कहाँ, ये बताओ भाई। उन्होंने अपने बच्चे स्कूलों में लगा रखे हैं, किराया अब देते हैं, मकानों किराया देते हैं, कहाँ जाए, एकदम लेटर पकड़ा दी आप कल से मत आना। तो ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार ही है, सब दिख रहा भ्रष्टाचार है बिल्कुल। दमन की नीति हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। दमन की नीति हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद।